आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे साथ है। लालू यादव के साथ ये बैठक कर रहे थे। सर, नीतीश कुमार फिर से पारा बदल लिए, कहे थे कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं थी, जो सरकार काम कर रही थी सारा क्रेडिट तेजस्वी ले जा रहे थे, हमको काम नहीं करने दिया जाता। ये कैसा वो बात कह रहे हैं पलटने के बाद, क्या आप संतुष्ट नहीं? आप लोग खुद कह रहे हैं कि वो तो ऐतिहासिक पुरुष हो गए हैं और कर्पूरी जी को तो गरीबी और उन सब कामों के लिए भारत रत्न मिला। हमारी अनुशंसा होगी कि जहाँ जो इतिहास इन्होंने तय किया है उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो बार बार पलटी मारते हैं उसके लिए इनको मिलना चाहिए। अब अंडरस्टूड है, आप समझिए, मैं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब मान लीजिए कि हम लोग को छोड़ के वो सरकार से अलग हो गए और फिर सरकार बनाए हैं उनके साथ जिनके साथ ये रहते थे, तो उन लोगों में भी अविश्वास है कि भाई ये कब तक साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा। मगर खैर हम आशावादी हैं। हम मानते हैं कि साहब इस बार जो इन्होंने सरकार बनाया है इसमें तो ये राम राज लाएंगे। राज आ जाएगा तो समझिए बेईमानी ख़त्म, घूसखोरी ख़त्म, चोरी चमारी ख़त्म, लूटपाट ख़त्म, समझा कि नहीं। और सब तरफ जो राम राज की धारणा है वो ज़मीन पे उतार देंगे। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बिहार के सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे हुए हैं सर पर, कहे थे कि इसको तभी उतारूंगा जब मुख्यमंत्री को सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दूंगा, लेकिन अब उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया और अभी भी पगड़ी पाने हैं। अब तो हम तो दूसरी बात यही कर रहे थे कि हमारे अजीज हैं, छोटे भाई के तरह रहे हैं। उन्होंने संकल्प एकदम बड़ा कस के ले लिया है। उन्होंने संकल्प लेके सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान दिया था कि जब तक इनको हटाएंगे नहीं तब तक हम पगड़ी खोलेंगे नहीं। तो हमको लगता है कि वो अपने इस मुहिम में अभी भी हैं और उनको हटाने के बाद पगड़ी हटाएंगे। सर, आरजेडी के आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जनता के बीच आप लोग अब जाएंगे, लगता है अपने कामकाज को गिनाएंगे कि हम लोग काम कर रहे थे। एक बड़ा सा अखबार में ऐड भी आया था ऐसा। हम लोगों के लिए ये कोई नया वक्त नहीं है। सरकार आती है, जाती है और सरकार भी इम्पोर्टेंट है, मगर सरकार से हटते हैं उसके बाद हमारा जो नीति सिद्धांत है उस पे अगर हम चलते हैं, संकल्पित होते हैं, तो वो भी हमारा मुद्दा है। तो हमारा मुद्दा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समझा कि नहीं, और गरीब गुरबा और जो पिछड़े, अत्यंत पिछड़े गांव के लोग हैं, किसी भी जाति के हों, उनको उनका हक दिलाना है। उस हक की लड़ाई में हम लड़ते रहे। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई थी। नींव नीतीश रखे थे, कई विपक्षी दलों को बुलाए थे, सब आए थे। लालू जी भी नीतीश का सहयोग कर रहे थे। तो बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन अब तो ध्वस्त हो गया। बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो गया, पटना से ही बना, पटना में ही ध्वस्त हो गया। तब आप बल्ले बल्ले करें, वो बल्ले बल्ले करें, आप खुश रहें। मगर इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का मुहिम चलेगा। और अगर ये इतने ज़्यादा ही हैं तो अब तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सारा धन बल इधर उधर जो लगा रहे हैं, तो अब वो निश्चिंत हो के खाली टिकट देने जीत के आ जाएगा। चीज़ और पूछना चाहूँगा, तेजस्वी कहें कि अभी खेला होना बाकी है, तो क्या राजद कोई बड़ा खेल करेगी अगर बहुमत जब साबित करना हो नीतीश को तब? नहीं, खेला का मतलब यह है कि साहब हमारा जो जन आधार है गरीबों के बीच में, हमारा जो दृढ़ संकल्प है, वही हमारी ताकत है और उसी ताकत से हम लड़ेंगे इनसे।